वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। देखो, पूरा ही चैप्टर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना बता दूंगी, साथ ही इसके सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखने बताऊंगी, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इन सभी का हिंदी में भी मीनिंग पता रहे। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 18 से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट है। यूनिट 2 का नाम है वेलकम टू माई वर्ल्ड, यानी कि मेरी दुनिया में स्वागत है। अब देखो, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 का नाम है इट इज़ फन। इट इज़ फन ये क्या है? एक पोएम है। इट इज़ फन का हिंदी में मीनिंग क्या होगा? यह मज़ा है। इट इज़ फन मीन्स यह मज़ा है। फन कहते हैं मज़े करने को। तो पोएम का पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन है, इट्स फन टू बी दिस। इट्स फन टू बी दिस का हिंदी में मतलब है ऐसा होना मज़ेदार है। इट्स फन टू बी डैट, वैसा होना मज़ेदार है। देखो, दिस मीन्स होता है यह, तो यहाँ पर होगा ऐसा, है ना। तो इस लाइन का मतलब होगा ऐसा होना मज़ेदार है। इट्स फन टू बी डैट, डैट मीन्स होता है वह, तो ये होगा वैसा होना मज़ेदार है। टू लीप लाइक अ लैम्प, मेमने की तरह उछलना। लीप किसे कहते हैं? उछलने को। लैम्प कहते हैं भेड़ के बच्चे को, यानी कि मेमने को। तो टू लीप लाइक अ मैम, मेमने की तरह उछलना। टू क्लिम्प लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह चढ़ना। क्लिम्प किसे कहते हैं? चढ़ना। अब देखो, इसके न्यू वर्ड्स हैं, साइड वर्ड्स हैं। दिस मीन्स होता है यह, यानी कि जो चीज़ पास रखी होती है उसे दिस कहते हैं। डैट मीन्स होता है वह, जो चीज़ थोड़ी दूर होती है उसके लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक कहते हैं पसंद को। टू मीन्स होता है को। देम मीन्स उनको। ऑल मीन्स सभी। नन होता है कोई भी नहीं। पोएम का नेक्स्ट पैराग्राफ है, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, यानी कि मेंढक की तरह उछलना। टू स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैरना। हॉप मीन्स होता है उछलना, स्विम यानी कि तैरना। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह दौड़ना। ट्रॉट यानी कि घोड़े की तरह इटला इटला कर, कदमों को बढ़ा बढ़ा कर जल्दी जल्दी चलने को ट्रॉट कहते हैं, घोड़े की तरह चलने को। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह उड़ना। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई कैन एक्ट मीन्स मैं अभिनय कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देम ऑल, बिल्कुल उन सभी की तरह, जो कि अभी ऊपर में जिन जानवरों के बारे में बात की गई थी। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं इन सभी की तरह अभिनय यानी कि एक्टिंग कर सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, ऐसा होना मज़ेदार है। इट्स फन टू बी डैट, वैसा होना मज़ेदार है। यानी कि वो जानवरों को देखकर कह रहा है, एक्ट करने के लिए कह रहा है कि ऐसा और वैसा दोनों ही करना उसके लिए मज़ेदार है। अब देखो, इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं। फन मीन्स होता है मज़ा। क्लिम्प मीन्स चढ़ना। लीप मीन्स उछलना। स्विम मीन्स होता है तैरना। ट्रॉट मीन्स होता है इटलाकर चढ़ना, इटलाकर चलना घोड़े की तरह। और फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। पेज नंबर 20 पर आएंगे। यहाँ पर है, लिसन टू द साउंड्स डैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल। जो आपकी टीचर साउंड्स अपने मोबाइल पर शेयर कर रहे हैं आपके साथ क्लास के अंदर, आपको उन्हें सुनना है और उन साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, आंसर द क्वेश्चन। टीचर, इफ़ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू। टीचर कहती हैं कि अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या करते। तो एक बच्चा कहेगा कि आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं चूहे के पीछे दौड़ता। दूसरा बच्चा कहेगा आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीना चाहूँगा। तीसरा बच्चा कहेगा आई वुड से मियाओ मियाओ, तो तीसरा बच्चा कहता है कि मैं मियाओ मियाओ कहना चाहूँगा। अब देखो, इसी तरीके से टीचर एक और क्वेश्चन पूछती है यहाँ पर, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। अगर आप एक हाथी से मिलते तो आप उससे क्या कहना चाहोगे। तो पहला बच्चा कहेगा मैं कहना चाहूँगा आई वुड यू से यू आर सो बिग, कि तुम बहुत बड़े हो। दूसरा बच्चा कहेगा मैं कहना चाहूँगा आई वुड यू से योर टीथ आर सो लार्ज, आपके दांत बहुत लंबे हैं। अब तीसरा बच्चा कहेगा आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा कैन आई राइड ऑन योर बैक, क्या मैं आपकी पीठ पर राइड कर सकता हूँ, सवारी कर सकता हूँ। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 21 पर। से द वर्ड्स, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। लीप मीन्स उछलना। स्विम मीन्स तैरना। ट्रॉट इटलाकर चलना। फ्लाई मीन्स उड़ना। नाउ मेक सेंटेंस विद दिस वर्ड्स, अब आपको इन सभी वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है, जैसे कि मंकीज
क्लाइंब ट्रीज, बंदर पेड़ों पर चढ़ते हैं। अब देखो लीप है ना, लीप के ऊपर बनाओगे आप सेंटेंस। तो जैसे मैंने बनाया, टाइगर लीप्स इन द जंगल, टाइगर जंगल के अंदर उछलता है। इसी तरीके से स्विम पर बनाओगे, चिल्ड्रन स्विम इन द पूल, बच्चे स्विम के अंदर तैरते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉट, द डंकी ट्रॉट्स इन द पार्क, डंकी पार्क के अंदर ट्रॉट कर रहा है यानी कि इठलाकर चल रहा है। अब फ्लाई पर बनाओगे सेंटेंस, स्पैरो फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, लाइक एनी एनिमल और बर्ड, किसी जानवर या फिर किसी पक्षी की तरह आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आई कैन हॉप, मैं उछल सकता हूँ, लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग की तरह। नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश डेट कैन स्विम, आपको दो एनिमल्स या फिर बर्ड्स के नाम लिखने हैं फिश को छोड़कर जो कि तैर सकती है। तो डक और टर्टल है ना, दोनों ही तैर सकते हैं पानी के अंदर। खाली यहाँ पर क्या कहा गया है, फ़िश के अलावा जो स्विम कर सकते हैं। तो फ़िश के अलावा कौन से स्विम कर सकते हैं पानी में, डक और टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू एनिमल्स डेट लिव ऑन ट्रीज, ऐसे दो जानवरों के नाम लिखो जो पेड़ों पर रहते हैं। तो मंकी और स्क्विरल दोनों ही पेड़ों पर रहते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, पोएम में बच्चा क्या कर सकता है। तो द चाइल्ड इन द पोएम कैन एक्ट लाइक अ एनिमल्स, पोएम के अंदर बच्चा जानवरों की तरह एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इन द पोएम कैन टू डू सो मैनी थिंग्स, बच्चा पोएम में कई सारी चीज़ें कर सकता है। विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट, उनमें से कोई दो चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो कौन सी हैं। तो हॉप यानी कि उछलना, ट्रॉट यानी कि इठलाकर चलना, क्लिंब यानी कि चढ़ना। तो इनमें से आप कोई दो चीज़ें लिख सकते हो जो कि आपको पोएम के अंदर एक्ट ज़्यादा पसंद आए हैं, सबसे ज़्यादा जिन्हें आपने पसंद किया है। अब देखो बच्चों पेज नंबर 22 पर आते हैं। यहाँ पर पिक्चर रीडिंग है, तो पहले पिक्चर को देख लेते हैं। देखो इस पिक्चर के अंदर आपको एक डॉल्फिन दिख रही है, सी हॉर्स दिख रहा है, साथ ही साथ एक सबमरीन है, सबमरीन के अंदर दो लोग भी बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर स्कूबा डाइवर भी है, और ये यहाँ पर वेल है ना, नीचे की साइड टर्टल है, यहाँ पर नीचे एक मरमेड भी बैठी हुई है, बहुत सारी फिशेस भी हैं, कुछ टर्टल यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर जेली फिश भी है, पिक्चर के अंदर ऑक्टोपस भी है, पफर फिश भी है ना, बहुत सारे यहाँ पर आपको सी एनिमल्स दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर। तो आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट, तस्वीर में आपको क्या दिखा इसके बारे में बात करो। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स, और इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं। तो ये तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो आई कैन सी सबमरीन, मुझे पिक्चर के अंदर सबमरीन दिखी, एंड वाटर एनिमल्स दिखे लाइक डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, टर्टल, सी हॉर्स, स्टारफिश, पफर फिश एंड मरमेड ऑल्सो, है ना। सभी जितने भी यहाँ पर एनिमल्स दिखे हैं वो सभी क्या हैं, वाटर एनिमल्स हैं पिक्चर के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, अब इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखकर बताने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे, सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। पहला है, दिस इज़ एन अंडर वाटर पिक्चर, ये पानी के अंदर की पिक्चर है। देयर इज़ अ सबमरीन, यहाँ पर एक सबमरीन है। देयर इज़ अ मरमेड, एक मरमेड भी है, सिटिंग ऑन द रॉक, जो कि रॉक के ऊपर बैठी हुई है। देयर आर मैनी वाटर एनिमल्स, यहाँ पर बहुत से पानी के जानवर हैं। देयर इज़ अ ड्राइवर एक्सप्लोरिंग द सी, यहाँ पर एक ड्राइवर भी है जो सी को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि इसमें से चीज़ों को देख रहा है, खोज रहा है। अब देखो पेज नंबर 24 पर आएंगे, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस, यानी कि एनिमल्स को उनके एक्शन से आपको मैच करना है। द हॉर्स ट्रॉट्स, तो घोड़ा ट्रॉट्स करके पैरों को आगे पीछे कर करके चलता है, तो इसको हॉर्स से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है द लैम्प लीप्स, अब देखो यहाँ पर जो लैम्प है ना, वो झूम झूम कर चलता है। द स्नैक क्रॉल्स, सांप जो है रेंगता है ना, स्नैक को क्रॉल से मिला देंगे। द स्क्विरल रन्स, स्क्विरल दौड़ती है। द मंकी स्विंग्स,
मंकी झूला झूलता है, देखो पेड़ों की डालियों पर इस तरीके से, तो इसको इससे मैच कर देंगे। पेज नंबर 25 पर आएंगे। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब देखो आपको इन सभी पिक्चर्स को देखना है और पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको रीड करना है, जैसे कि एन इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन सभी वर्ड्स से पहले एन लिखा है, तो एन कहाँ पर लिखा जाता है, जहाँ पर AEIOU वोवल साउंड आती है। क्या आती है? वोवल साउंड, है ना। वोवल साउंड से पहले हमेशा हम एन लिखते हैं, यानी कि जो भी वर्ड AEIOU से स्टार्ट होगा उससे पहले हम एन लगा देंगे। अब देखो नेक्स्ट है ए पिन, ए लिस्ट और ए फिश। अब देखो ये सभी क्या है? वोवल साउंड नहीं है, इसलिए इनसे पहले एन ना लगाकर ए को लगाया गया है। इसी तरह से ए बिन, ए रिंग और ए शिप, ये भी वोवल साउंड नहीं है, तो जो वोवल साउंड नहीं होंगी उससे पहले ए लगाया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ आई, यानी कि आई का गाना। पढ़कर बताती हूँ। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। आई दोनों है, ये एक लेटर भी है और ये एक वर्ड भी है। लेटर कैसे है? आई फॉर आइसक्रीम, है ना, आई फॉर आइसक्रीम, है ना, ये एक लेटर है। आई मीन्स होता है मैं, तो ये क्या है? एक वर्ड है, तो ये एक लेटर भी है और ये एक वर्ड भी है। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड इवन थो दे लुक द सेम, यहाँ तक कि देखने में ये दोनों ही सेम हैं। यू यूज़ आई एंड नॉट योर नेम, आप अपने इस्तेमाल की जगह आई इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आई एम हंग्री, अनु इज़ हंग्री, है ना। अनु इज़ हंग्री ना कहकर हम क्या कहते हैं? आई एम हंग्री अपनी माँ से कहते हैं ना। तो आप अपने नाम की जगह इसका आई का इस्तेमाल करते हो। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, आई एक लेटर भी है और एक अक्षर भी है। अब देखो पेज नंबर 26 पर एक रंगोली बनाने के लिए आपसे कहा गया है। यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं, तो आपको पहले इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, फिर ऐसे यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है और फिर इस वाले डिज़ाइन को बनाने के बाद ऐसे फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर नीचे डॉट्स दिए गए हैं, आपको इसको बड़ा करके इस जगह पर बनाकर दिखाना है रंगोली को।